तन मन का परित्याग कर दे रावण तो पूजा सार्थक हो जाए। इसलिए बहुत बढ़िया बात है। वैसे भगवान शंकर जो है सिर्फ बदलने का बड़ा उपयोग करते हैं। अपने ससुर दक्ष का भी सिर्फ बदल दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया, अपने बेटे का गणेश उनका भी सिर बदल करके हाथी का सिर दे दिया, पर रावण का सिर उन्होंने नहीं बदला। रावण ने सिर चढ़ाया और तुरंत नया वही 10 का 10 सिर आ गया। इतना बड़ा व्यंग है। रावण प्रसन्न हो गया कि मुझे वरदान दे। वरदान में व्यंग ये है कि अब तुम्हें हम अपना सिर दें, अपनी बनाया सिर दें, तो तुम्हें तो अपना ही सबसे श्रेष्ठ लगता है। अपने से बढ़ के तो तुम किसी को बुद्धिमान मानते नहीं, तो तुम्हारा सिर ही तुम्हें वापस करें। यही रावण के जीवन की विडंबना है, इसका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कह लीजिए। तो मानो उसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जो है ये जो प्रक्रिया है अभिमान शून्य होने। विद्यार्थी गुरु के पास गया, रावण भगवान राम क्या शंकर जी को नहीं बुला सकते हैं क्या? तो शंकर जी को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं क्या कि महाराज आप आकर मुझे ले लीजिए? पर भगवान राम तो यही कहते हैं, जब मैं कैसे बुलाऊं और बुलाने की आवश्यकता भी क्या है? भगवान शंकर तो घर में व्याप्त है, इसलिए मैं जहाँ पर उनकी पूजा करूंगा, जहाँ उनको अर्पण करूंगा, वही कृपा करके स्वीकार कर देंगे। तो मानो पूजा में जो विनम्रता है, विनम्र है, निर्भिमानी है, तो पात्र है। शिक्षा में भी वही बात है। बुद्धिमान, धनवान या श्रेष्ठ बन करके शिक्षा प्राप्त करना ग्रंथ पुस्तक पढ़ सकता है, लेकिन वो पात्रता जो निर्भिमानता के द्वारा आती है वो नहीं मिलेगी। इसलिए वो संत जी भगवान राम मानो एक संकेत कहा जा सकता है कि अच्छा गुरु वशिष्ठ तो जानते थे कि भगवान राम ईश्वर है, तो भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के पास क्यों गए? भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा, पर वस्तुतः तो गुरु ही सबसे बड़ा। ये है। और भगवान राम के प्रसंग में ये संकेत आता भी है कि मुझे अधिक गुरु ही मिल जाए। भगवान का अभिप्राय यह है कि ना मैं भी गुरु के आश्रम में जाता हूँ, और बात कोई बनता नहीं है सत्य, क्योंकि ईश्वर है और होने पर भी अगर हमारे अंतःकरण की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, हमारे मन के रोग दोष अभिमान ईर्षा और निवृत्तियां नहीं उठ रही है, तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की उपस्थिति मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो। और तब उसका समाधान गुरु के द्वारा होता है। वो लोहा जो आपने सुना ही होगा कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसको प्रणाम करें? तो भक्त तो यही कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, जो बलिहारी गुरुदेव दिन गोविंद दियो लखा है। इसलिए गोविंद को हम प्रणाम पहले नहीं करेंगे कि गोविंद गोविंद है तो फिर पहचानते नहीं। जब गुरुदेव ने कृपा करके दृष्टि दिया तब न गोविंद गोविंद के रूप में समझ में आए। इसलिए मैं तो गुरुदेव को ही पहले प्रणाम करूंगा। और ये संकेत आपको मिलेगा रामायण में पार्वती जी के प्रसंग। पार्वती जी देवर्षि नारद की शिष्या है और उनसे जो उन्होंने मंत्र ग्रहण किया है उसी के आधार पर भगवान शिव को पाने के लिए पड़ता है। परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों ने भेजा और सप्तर्षियों ने पहले तो पूछ दिया यही और आप बताओ आप किसकी आराधना कर रही हैं, क्या कहा? पार्वती जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सुन के हंसी आ गई, जो मेरे से पहले से जिसके लिए प्रस्तुत है, कोई व्यक्ति हंसी भी उड़ावे तो प्रस्तुत है उसके लिए। उन्होंने कहा मैं जो बात कह रही हूँ उससे सुन के आप हंसेंगे। हंसिया सुनी हमारे क्या बोले चाहिए सदा शिव बनता है। मैं भगवान सदा शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। बस सातों महात्मा हंस पड़े, जितने बड़े बड़े महापुरुष वही साथ हंस पड़े। मैंने क्या है ऐसी विचित्र बात कह दी और उसने हंसते हुए पूछ दिया तुम्हारे गुरुदेव कौन है? इस गुरु से दीक्षा लेकर के साधना कर रही हो? महाराज देवर्षि नारद। कौन है? अच्छा तुम जानती हो वो तुम्हारा गुरु कैसा है?
मन कपटी धन सज्जन चीना। महाराज लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। बोले तुम ये बात ध्यान रखो कि जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो उससे उस विषय में सम्मति लेनी चाहिए। अब हम सप्तर्षि हैं, हमारी पत्नियां हैं, विवाह हुआ, तो विवाह के प्रसंग में हमसे सम्मति लेना तो सार्थक है। वो बाल ब्रह्मचारी जिसने विवाह कभी किए ही नहीं, तुमने वही गुरु मिला था अपने लिए पति पाने के लिए, तुमको वही गुरु बनाना चाहिए था। तो संगत में रह गए और कह दिया कि वो गुरु ऐसा है कि वो तो बड़ा ब्रह्मचारी है, और वो जब ये देखता है कि कोई विवाह आदि करना चाहता है तो अच्छा तो लगता नहीं, तो वो ऐसा उपाय कर देता है कि विवाह या तो हो ही नहीं, और हो तो ऐसी खटपट हो कि अपने आप विवाह व्यक्त हो जाए। इसलिए जब मैंने कपटी सुना तो आप उस सबनी विचार की और बता दिया तुम ध्यान जानती हो अपने गुरु का क्या। दक्ष सुतलोपदेश ने जारी पुण्य भवन में देखा। दक्ष के यहाँ जाकर के ठहर गए, ऐसा सत्संग किया कि मेरे सारे बच्चों को चित्रकेतु का घर उन खाना, चित्रकेतु के यहाँ गए, उनके यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न कर दिया। कनक कशिप कर दुनिया संभाला, कशिप के यहाँ पहुंच गए तो प्रहलाद का मस्तिष्क खराब कर दिया। ऐसा है तुम्हारा और कहते वचन मान विश्वास और शब्द कहते पति कैसा चाहिए जो स्नेह है अनुरागी हो। तुम जानती हो जिसको पति के रूप में पाना चाहती हो उसका स्वभाव कैसा है। बोले तुम चाहो पति सहज उदासा, तो सहज भाव से उदासीन है। तुम्हें ये भी पता है पहला विवाह नहीं, एक विवाह दोनों की निंदा, गुरु की भी निंदा की, फिर जिसको पाना चाहती है उसकी भी निंदा कर दिया। दोनों सोचो एक विवाह इनका पहला हो चुका, पहली पत्नी के साथ क्या व्यवहार हुआ तुम्हें पता है। और तब उन्होंने कहा कि देखो तो उन्होंने सती बेचारी को ऐसा कष्ट दिया जो पति के पिता की घर में जाकर के उसने अपने को जला लिया, और फिर उसके बाद भी बड़े प्रसन्न है। आजकल क्या कर रहे हैं तो हमसे क्या बोले अब सुख सोवत सोच ले भीख मांगी भौंका, बड़े निश्चिंत हो गए। पत्नी रहती है तो कुछ करो 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 लगाए रखते। संस्कृत साहित्य में इसको लेकर के बड़े शंकर जी पर व्यंग किए गए हैं कि देवी कहती है कि महाराज कुछ तो कीजिए, न हो तो हल बलराम जी से मांग लीजिए, बैल एक आपके पास सही है, न हो तो राज से भैंसा ले लीजिए और तो कुछ कीजिए। ऐसे संस्कृत साहित्य में अनेक व्यंग्यात्मक लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़े निश्चिंत है, भूख लगती है तो रिक्शा मांग लेते हैं, रात को सो जाते हैं, अब तुम करोगे विवाह तो परिणाम क्या होगा। एकाकी रहते हैं, ये भी नहीं कि पति बुरा होगा और चलो सास ससुर अच्छे, न सास न ससुर न कोई परिवार, तो सहज एकाकी के भवन कबहू किनारे ठिकाने। ऐसा व्यक्ति ऐसे एकाकी व्यक्ति के अंदर में स्त्री की क्या दशा होगी। और फिर कहा कि यह समझ रहा है कि हम केवल खंडन कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कहा अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला लावण्य वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। और साथ साथ लोग दिखाया ऐसा पति एक और तुम्हारा वह जिसको पाना चाहती हो वो कैसा है, कोई निर्गुण निरंतर कुबेर कपाली अकुल अगेर दिगंबर। शंकर जी ने 9 गुण बता दिए, विष्णु भगवान ने 9 गुण बता दिए। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला लावण्य वेद जासु जस लीला और सब गुण श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। और साथ साथ उस वर को पाने के लिए तुम तपस्या करें, पर मेरी बात मान लो तो विष्णु भगवान स्वयं आने और तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव करें, तुम इस चक्कर में कहां पड़ गई। और उन्होंने जब कह दिया कि नहीं शिव नहीं विष्णु, तो इस प्रश्न को बार बार लोग मन में आता है, राम को पूजा की, कृष्ण को पूजा की, शिव को पूजा की, विष्णु को पूजा की, ये चलते रहता है। और सूत्र क्या है, भगवान के दिया जो शक्ति के अनगिनत रूप,
मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जो सुन रहे हैं उसको साधना के संदर्भ में देखें। जैसे हमारे यहाँ भगवान के अनेक अनेक रूप बताए गए, या जो उनकी शक्तियां हैं उन शक्तियों से विभिन्न रूप बताए गए, और उनमें भी प्रश्न फिर यही आता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ, और वो वस्तुता तो सोचने की सही पद्धति है। और उसका अभिप्राय यह है, ये जो रूपों की वर्णन किया गया है, इसके मूल में जो धारण करने वाला व्यक्ति है का उसकी प्रकृति का वही महत्व है जिसके संदर्भ की चर्चा आपके सामने की जा रही थी। जो सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति क्या है, और इसीलिए आप देखेंगे कोई रूप परम सौम्य है, कोई रूप अत्यंत उग्र है, कोई रूप में अत्यंत श्रृंगार है और किसी रूप में पूर्ण वैराग्य है। और उसका मूल अभिप्राय यह है कि आप अपने इष्ट के संदर्भ में अगर इस चक्कर में पड़े कि कौन श्रेष्ठ है तो खोजते रहिए, जीवन भर श्रेष्ठता की चिंता करते रहिए, और फिर वो आपकी श्रेष्ठता कब कहाँ बदलेगी। तो रामायण में कहा कुसुंडी जी ने जो अपनी आत्मकथा गरुड़ जी को सुनाई, उस कथा में भी इसी की उल्लेख है। कुसुंडी जी का पहला जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में था, और अयोध्या में जब गुरु ने जन्म लिया तो भगवान के पुरी की तो बड़ी महिमा, और उस पुरी में उनका जन्म हुआ। पर जन्म होने के पश्चात जब कलयुग का युग, तो यही युग था, कलयुग था, अयोध्या में जन्म हुआ और अकाल पड़ गया तो भगवान राम पर असर था। ये सूत्र सारे संदर्भों में सत्य है। इसका अभिप्राय कि हमारे आपके जीवन में हम इस इष्ट देव को स्वीकार करें और कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो प्रतिकूलता का जैसा भुसुंडी जी ने पहले जन्म में लिया था कि अब राम इतने महान ईश्वर होते तो उनके नगर में कैसे अकाल पड़ता, तो प्रश्न ठीक लगता है। तो श्रेष्ठ कौन है? अब अकाल हुआ तो वहां से निकले और मालवा प्रदेश में उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन में चारों ओर खेती बड़ी हरी भरी, बस लगा कि बस यहाँ के देवता शंकर ही श्रेष्ठ। अब मान लीजिए कभी उज्जैन में अकाल पड़ जाए तो कहाँ चले जाए? ये प्रकृति का जो सूत्र दिया गया है, तो इस प्रकृति के उस ऐसे नियम है, उस नियम के संदर्भ को आप दृष्टिगत रख करके ये मान्यता आप जब मन में पाल लेंगे कि हम अगर किसी इष्ट देव को की पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, कोई दुर्घटना भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप सही नहीं सोच पाते। तो किसी अनुकूलता और प्रतिकूलता तो जीवन में आती ही है। काल चक्र तो आप जानते हैं, ऋतु क्या परिवर्तित नहीं होती है क्या? ऋतुएं नहीं बदलती है क्या? जब ऋतुएं बदलती है, आपके जीवन में घटनाएं बदलती हैं, तो वो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। पर भुसुंडी जी ने यही निर्णय कर दिया कि अकाल पड़ गया तो भगवान किस काम में, मानो यही भुसुंडी जी की त्रुटि। और आगे चल करके देखेंगे कि अंत में वही भुसुंडी जी श्री राम के भक्त बन गए। अब वो श्री राम और श्री कृष्ण या शिव या दुर्गा, उसका मूल सूत्र यही है कि आप इस चिंता को छोड़ करके कि कौन से भगवान श्रेष्ठ है, आप अपने आप में निर्णय कीजिए कि आपकी प्रकृति से सामंजस्य है। उसका बहुत विश्लेषण नहीं करेंगे, तो उसमें बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पर इन वस्तुओं का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा जैसे किसी की अग्नि प्रकृति है और वो ऐसे रूप का ध्यान करे कि जो जल प्रकृति का हो, तो दोनों में विपरीतता है। अब अग्नि है और वायु है, तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस पर बहुत विश्लेषण करना मंच पर उपयोगी नहीं। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये वस्तुतः श्रेष्ठता और कनिष्ठता भगवान में नहीं। तो श्रेष्ठता और कनिष्ठता तो बस मूल सूत्र वही है कि हमें कौन से भगवान की आवश्यकता है, भगवान के किस रूप की आवश्यकता है। दुर्गा के अनेक रूप है, कोई उग्र रूप है, कोई शांत रूप है, कोई मनोरम रूप है, और श्री सीता जी, श्री राधा जी, ये सब जो है, आप जब हम सही अपनी प्रकृति के अनुकूल रूप का ध्यान करते हैं तो हमारी साधना है वो क्रमशः आगे की ओर बढ़ती है। तो ये जो निर्णय करना है
प्रकृति के संदर्भ में ये उपासना का जो तत्व है, इसका निर्धारण जो है वो कौन करता है? वो तो गुरु के द्वारा ही वो कार्य होता है। पर वो कालभूषण जी की आत्मकथा में पूरा संकेत, और वो यहाँ पर भी मानो सूत्र वही है। कालभूषण जी भगवान राम पर उनकी अश्रद्धा हो गई, उज्जैन चले गए, शंकर जी के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई, तो दीक्षा ले लिया, शंकर जी के मंत्र का जप करने लगे, लेकिन उनको शंकर जी के मंत्र जब से संतोष नहीं होता तब तक राम की कुछ निंदा न करते। बस वो जब भी अवसर मिलता है तो अन्यों से बताया करते हैं कि राम तो भक्त है, मैं तो भक्त करके मेरा तो जन्म हुआ, मैं देख आया हूँ, कोई प्रभाव नहीं। गुरु जी ने सुन लिया, गुरु जी ने बुला करके कहा कि ये क्या करते हो तुम जानते हो शिव और राम का परस्पर संबंध क्या है? तो तुम जानते नहीं हो कि भगवान शंकर तो स्वयं श्री राम की भक्ति करते हैं। जितना बुरा लगा भूषण जी को कि मैंने कहा गुरु से इनको गुरु बनाएंगे। कहा मेरा एक अनंत भाव, मुझे कहने लगे कि शंकर जी राम की पूजा करते हैं, हर सेवक गुरु कहो, सुन खबरनाक हृदय में गायो। और फिर वो गुरुदेव की बात की उपेक्षा, गुरुदेव की बात मन में चुप रहते थे, लेकिन यही लगता था कि जिसका अभिप्राय इष्ट पर चुनाव हुआ, मेरे पर इष्ट वहां पर राम थे, गुरु पर श्रद्धा हुई, और आज शंकर है और गुरु के रूप में अगर वर्ण किया तो गुरु के रूप में वर्ण करने के बाद आज वो गुरु पर ही श्रद्धा हो गई कि हमारे इष्ट तो बहुत अच्छे हैं, पर गुरु जी किसी काम के नहीं। गुरु बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए। कहती है जो मन से आप बदले हुए हैं तो क्या उसका प्रश्न क्या है? बदलना चाहिए कि नहीं तो आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर है। परिणाम क्या हुआ? अंत में स्वयं भगवान शंकर ने ही उनको श्राप दिया। तो भगवान शंकर के द्वारा श्राप देने का अभिप्राय यह है कि तुमने अगर यही मान लिया कि वह ईश्वर जो बड़ा दयालु है, जहाँ काल है, तो अब लोग तुम्हें अंधेर बनाएंगे। अब निर्णय करो कि मैं दयालु भगवान की नहीं। मानो इस तरह से साधना पद्धति का रहस्य जो है, जो जान दिया जिसने, उसके लिए बस ये निर्णय करना है कि हमारे लिए देखते हुए पार्वती जी ने, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा महाराज आपने कह दिया तो उसका इससे निर्णय ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि शंकर जी अवगुणों के धाम और विष्णु भगवान गुण के धाम, लेकिन मैं क्या करूं? महादेव अवगुण भुवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मननम जाहि सन, यही सरकार। महाराज प्रियता जो होती है वो बुद्धि से नहीं होती है, मन से होती है, और मन से होती है। तो मेरा मन अगर उनको देख करके उनको राकृष्ट है तो फिर आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि इतना अवगुण सुन करके, इतने गुणवान विष्णु और इतने अवगुणी शंकर, अब भक्ति की विशेषता ये होती है कि वो विरोध के लिए नहीं, पर अपने पक्ष में वो मीठा कर ले, बड़ी सावधानी की बात। और उन्होंने भी भक्तों का ये स्वभाव होता है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई जब आपने कहा कि शंकर जी में 9 अवगुण है, तो बड़ा संतोष इस बात का हुआ। बोले आप लोग तो बार बार जीव के लिए कह देते हैं अवगुण 8 सदाउर रही, तो यहाँ 8 अवगुण है और 5 अवगुण है, तो थोड़ी अच्छी रहेगी। और अवगुण भवन है तो अवगुण जो है वही तो जिस भवन में है उसी में रहेगा। अब गुणी विष्णु से हमें क्या लेना देना है? कहाँ गुण कहाँ अवगुण, क्या नाम हो?